नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल व चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर। यह क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व। आपने यह पंक्तियां तो जरूर सुनी होंगी कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और यह परम सत्य है। हम चाहे कितने ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो हमें भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे गुरु पूर्णिमा क्या है। अर्थात ये पूर्णिमा का दिन गुरुओं को समर्पित किया जाता है। गुरु के प्रति मान, सम्मान, आदर व अपनी कृतज्ञता को दिखाने का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ मास में आने वाले पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस वर्ष 2020 में गुरु पूर्णिमा का पर्व 5 जुलाई को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को रोकने वाला। गुरु में गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है निरोधक, अर्थात अंधकार का निरोधक। क्या आप लोग जानते हैं ब्रह्मांड का प्रथम गुरु कौन है? ब्रह्मांड के प्रथम गुरु शिव को माना जाता है और उसके बाद वेद व्यास जी को सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। और यह गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी को ही समर्पित है। पूरे वर्ष में बहुत सी पूर्णिमाएं होती हैं, जैसे शरद पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। लेकिन इन सभी पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही क्यों गुरु पूर्णिमा के लिए चुना गया, इसके पीछे भी एक कारण है। बहुत से अध्ययन व शोध के द्वारा पता चला है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन आकाश मंडल में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फैल जाता है, जिसके प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों के शरीर में एक ऊर्जा आती है, जिससे उनका मन एक विशेष स्थिति में आ जाता है, जिससे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ध्यान लगाने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। आज से हजारों वर्ष पूर्व वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा को ही हुआ था, इसलिए भी इस दिन को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया। वह लोग इस दिन को वेद व्यास जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। वेद व्यास जी संस्कृत के महान ज्ञाता थे। 18 पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने ही की थी। इतने वेदों के रचयिता होने के कारण ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वास्तव में इनका नाम कृष्ण देव व्यापन था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ही हैं। सभी वेदों का विभाजन भी वेद व्यास जी ने ही किया था। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया जाता है। कहते हैं अगर भगवान नाराज हो जाते हैं तो गुरु ही आपकी रक्षा करते हैं और हर कठिनाई में आपका साथ देते हैं। गुरु की महत्ता के लिए संत कबीर दास जी का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जो आप सभी ने भी जरूर सुना होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, दोनों एक साथ खड़े हो तो मैं सबसे पहले किसे चरण स्पर्श करूं, गुरु के या भगवान के। ऐसी स्थिति में पहले मैं गुरु के आगे शीश झुकाऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद से मिलने का रास्ता बताया है। संस्कृत के एक श्लोक में भी गुरु की महत्ता को बताते हुए गुरु को भगवान के बराबर बताया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर हैं, गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसे श्री गुरु के प्रति मैं नमन करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन से ही वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। कहा जाता है इन 4 महीनों में सभी साधु संत एक ही स्थान पर रहते हैं व अपने ज्ञान से सभी का कल्याण करते हैं। इन 4 महीनों में मौसम में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही सर्दी, इसलिए ऐसे मौसम को अध्ययन के लिए भी अति उत्तम माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी भी बहुत तेज होती है। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि वर्षा हो जाने पर शीतलता देने लगती है और भूमि को उर्वरक बनाकर फसल पैदा करने की शक्ति बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार गुरु से मिले ज्ञान को पाकर सभी साधकों को ज्ञान, संस्कार, शांति, बुद्धि, योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये तो थी गुरु की महिमा। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर आया होगा, चाहे वो आपके शिक्षा के माध्यम से आए हों या आपके व्यवसाय, नौकरी या अन्य किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो ना हमें एक अच्छा जीवन देते हैं बल्कि उस जीवन को अच्छी सूझबूझ के साथ बिताने की शिक्षा भी देते हैं। हर कठिनाई से निकलने का रास्ता भी बताते हैं और हर परेशानी में हमारा साथ भी देते हैं। तो दोस्तों, गुरु तो आदरणीय है ही, किंतु हमारे माता पिता पूजनीय होते हैं, इसलिए हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करें व उनका आदर करें।
तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है, यह थी उसकी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना व लाइक करना ना भूलें, ताकि सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा के पर्व की महत्ता का पता चले और हमारे आने वाली जनरेशन को भी इसकी महत्ता का पूर्ण ज्ञान हो। धन्यवाद।